So let's talk about the hysteresis curve. Hysteresis curve is nothing but इस चीज़ को फील करने की कोशिश करना. हिस्टेरेसिस का बेसिक हमारा डेली लाइफ में मतलब होता है थक जाना. ठीक है, तो उस चीज़ को समझते हैं थक जाना, या इस सेंस में इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं. ऑब्वियस सी बात है, हम आई वर्सेस एच कर्व प्लॉट करते हैं. याद रखना, कुछ कुछ किताबों में आई के बदले इसे बी लिख दिया होता है, तो भी कोई खास अंतर नहीं है. आपको कुल मिला के एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में कर्व प्लॉट करना है. ठीक है, इस चीज को समझते हैं. ठीक है, तो आप क्या करते हैं, मान लेते जब मेरे पास कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल था, रैंडमली लेट से मेरे पास एक आयरन बार था. किस टाइप का आयरन था मुझे नहीं पता, बट हाँ कुछ तो था. और वो कोई भी आपका वो किसी भी, अगर मैं उसे लोहे वगैरह के दूसरे अनदर लोहे के पास लेके जाऊं, वो उसे अट्रैक्ट नहीं कर रहा है. मतलब अभी के डेट में उसके पास कोई अट्रैक्टिंग कैपेबिलिटी नहीं है, अभी वो मैग्नेट नहीं है. मैंने क्या किया, धीरे धीरे उसके ऊपर एच फील्ड लगाना स्टार्ट किया. तो एज यूजुअल आई नो आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, नाम ही है. तो ये क्या होगा, धीरे धीरे आपका क्या होगा, बढ़ना चालू होगा इस तरीके से, एंड ये यहाँ तक जाएगा. एंड इसके आगे से जब एक बार ये चीज़ें कांस्टेंट हो गई, तो अब आप जितना भी एच फील्ड बढ़ा लीजिए, अब उसमें आई नहीं बढ़ेगा, बिकॉज ऑल द डोमेन्स आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, अब मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे लगा कि नहीं, मुझे उसकी इस चीज का, इसको मैग्नेट बनाने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये एच फील्ड. तो अगर मैं इस एच फील्ड को खत्म कर दूं, तो क्या वो आपका वापस पुराना अपना नॉर्मल मैग्नेट बनेगा. इसका आंसर था कि मैं एच फील्ड को जीरो करूं. जब एच फील्ड को जीरो किया गया, तो यहां पर हमें दिखा कि कुछ फील्ड आपका बच गया. दिस बचा हुआ पोर्शन इज नोन एज रिटेंटिविटी. इसे प्यार से बोला जाता है रिटेंटिविटी. कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसने रिटेन कर लिया. देन अगेन ये वाली चीज क्या होगी, जब इसको, और मैं चाहता हूं कि इसको मैं परमानेंटली डीमैग्नेटाइज कर दूं. परमानेंटली नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ, जो भी इसलिए ये बचा हुआ रिटेंटिविटी इसे मैं खत्म कर दूं, तो इसके लिए मुझे अपोजिट नेगेटिव डायरेक्शन में अपना एच फील्ड लगाना पड़ेगा. तो उसकी वजह से ये क्या हुआ, वापस मैग्नेटाइज हुआ, डीमैग्नेटाइज, एंड ये वापस इस तरीके से आया आपका कर्व. मैंने इस पॉइंट पर इसे परमानेंटली डीमैग्नेटाइज कर दिया. बट अगर अगर अगेन मैं क्या करूँ, इसे नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाते जाऊँ, तो ये क्या होगा, फिर यहाँ तक पहुंचेगा. इसके बाद मैं वापस अगर इसको क्या करूँ, पीछे लाऊं, एच फील्ड को जीरो कर दूं, तो एच फील्ड जीरो होने पर भी अगेन इसमें कुछ ना कुछ रिटेंटिविटी इसकी बच जाएगी. एंड ये पोर्शन को बोला जाता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से इसमें जो रिमेनिंग, जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, वो जीरो हो जाए. दैट इज नोन एज कोर्सिविटी. दिस इज नोन एज कोर्सिविटी. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको आई वर्सेस एच कर्व समझ में आया होगा, है ना. इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस एंड बाकी जितना भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसके क्वेश्चन करेंगे. होपफुली आपको थ्योरी समझ में आई होंगी. ठीक है, नेक्स्ट बहुत छोटी चीज हमें याद रखनी है. क्या चीज की, एरिया मुझे क्या देता है, एरिया मुझे देता है क्या चीज, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. एनर्जी या फिर मुझे वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम दिया जाता है किससे, एरिया से, इसके अंदर का एरिया. ठीक है, ओके. सो लेट्स हैव दिस बेसिक प्रॉब्लम. इसमें हम लोग सिर्फ शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे. आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है. द क्वेश्चन हमको बोलता है द फिगर गिव्स एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बी वर्सेस एच कर्व. मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दिस कैन बी आई वर्सेस एच और बी वर्सेस एच कर्व. ठीक है, जैसा भी है. ठीक है, इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपको फाइंड करना है इस मटेरियल की रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी एंड सैचुरेशन. अरे यार, ये सैचुरेशन नाम का शब्द क्या, हम पहले ही समझ चुके हैं. यूजुअली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोला है, उनके डोमेन्स होते हैं. सैचुरेशन का बेसिक मतलब होता है वो फील्ड जब आपका पूरा का पूरा मटेरियल क्या हो जाए, इसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इस एच फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाए, अलाइन हो जाए. ठीक है, इस चीज को समझते हैं. तो हमें दिख रहा है, बेसिक हम लोग को सिंपली रीड करना है ग्राफ को. रिटेंटिविटी, व्हाट इज रिटेंटिविटी, जब हम क्या करेंगे, इसको वापस लेकर आएंगे, तो ये वापस जब एच फील्ड आपका जीरो हो जाएगा, उस समय भी इस मटेरियल में कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है, दैट इज नथिंग बट रिटेंटिविटी. सो आंसर 1, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. सो 1 का आंसर सीधा ग्राफ लेके हम बोल सकते हैं 1 टेस्ला. 1 टेस्ला विल बी योर आंसर. सेकंड के ऊपर बात करते हैं. सेकंड क्या होगा, सेकंड इज दिस -50. वाई -50 या -50 या 50 हम लोग बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहे. सेकंड इज कोर्सिविटी. कोर्सिविटी मतलब
मुझे एक्चुअल में एक्स्ट्रा कितना अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, एक्चुअल में कितना मैं एच फील्ड लगाऊं कि आपका उसका जितना भी उसके अंदर रिटेंटिविटी, जितना भी उसने रिटेन किया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो खत्म हो जाए। तो आइदर 50 आप बोल सकते हैं, तो आंसर विल बी 50 एम्पियर पर मीटर। एंड थर्ड इज द लास्ट वन विच इज सैचुरेशन। तो हमको दिख रहा है ये 0.51 एंड यहां पर आते आते यहां कहीं पर अब उसका सैचुरेशन आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि अब मैं इसके आगे अगर इस ग्राफ को मैं आगे बनाता भी तो एच फील्ड को चाहे मैं जितना बढ़ा लूं, इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। दैट इज सैचुरेशन। ठीक है, तो मुझे समझ में आया कि हाँ वो कितना हो जाएगा मेरा, दैट विल बी 1 से 2 के बीच में 1.5 टेस्ला। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये हमको दो कर्व दिया हुआ है, वन इज ए वन इज बी, दो हिस्टेरेसिस लो, मुझे बीएच कर्व आपको दिए हुए। आपको बोला गया है कि ये किस किस पर्पस के लिए यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए को ट्रांसफार्मर के लिए यूज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, बी को ट्रांसफार्मर के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। ठीक है, तो आइए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी सीखा था कि जो एरिया होता है, एरिया इज वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। एरिया इज व्हाट, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। दैट इज यूनिट वॉल्यूम को मैग्नेटाइज करने के लिए कितना वर्क लगेगा हमें। अच्छा, इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर कोई चीज ऑलरेडी मैग्नेटाइज है तो उसे डीमैग्नेटाइज करने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज। और उस समय पे मैं जितना वर्क करूंगा, क्या वो वर्क मेरा लॉस एनर्जी को मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल। याद रखिएगा इस चीज को, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इसे ही हम लोग प्यार से एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। कोई खास इशू नहीं है, बोथ आर सेम। ठीक है, चलिए दोनों सेम है। अब मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या हुआ। तो ध्यान से देखिए, इसमें मुझे दिख रहा है, प्यार से दिख रहा है। अगर अच्छे से देखिए तो इसकी कोर्सिविटी, सॉरी इसकी रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी दोनों लो है, जबकि इसके बारे में बात करें तो इसकी रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी हाई, इसमें ज्यादा है, जबकि इसमें क्या है, कम है। अब अपने आप से सोचिए, मैं अगर ट्रांसफार्मर के बारे में बात करता हूं तो बेसिक एक आइडिया हमें, ट्रांसफार्मर एसी से चलता है। अगर एसी से चलता है तो उसमें कंटिन्यूएशन फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए, 50 हर्ट्ज हम इंडिया में जनरली यूज करते हैं, दैट इज पर सेकंड 50 बार वो क्या करेगा, अपने साइड चेंज करेगा। अगर वो बार बार साइड चेंज कर रहा है तो सोचिए आप क्या होगा, आपका करंट सडनली अभी एच फील्ड इस डायरेक्शन में, अब अपोजिट डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन में, अब अपोजिट डायरेक्शन में। क्या आपको समझ में आ रहा है कि अगर वो ज्यादा मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी रिटेन कर लिया तो उसे डीमैग्नेटाइज करने में हमें उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, मींस लॉस ज्यादा होगा। अगर लॉस ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ए को हम लोग ट्रांसफार्मर में यूज नहीं कर सकते। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज कर सकते हैं? देखिए ये एक थोड़ा सा सोचने वाला चीज है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में देखिए इस चीज को हम अपने पर्पस के हिसाब से चीजों को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि मान लीजिए अभी मैंने बैटरी ऐसे लगा दिया, मैंने यूज कर लिया एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, अच्छी बात है। बट क्या हो जब मैं बैटरी को गलती से अपोजिट साइड लगा लूं, अभी भी करंट तो फ्लो करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नथिंग बट दिस सिंपल दिस वायर की कॉइलिंग, इनके बीच में एक मैग्नेटिक मटेरियल और यहां पर आपका बीच में एक बैटरी। सिंपली आपको स्विच ऑन या ऑफ करना रहता है। ठीक है, करंट चाहे ऐसा फ्लो हो या फिर करंट आपका ऐसा फ्लो हो, ठीक है, मैटर नहीं करता। तो ऑब्वियसली बैटरी को आप जिस तरीके से भी लगा लीजिए। अगर यहाँ पर आपके पास कोई बैटरी है, मैं यहाँ पे बैटरी बी लिख देता हूँ पोलैरिटी को इग्नोर करते हुए, तो अगर मैं बैटरी बी लिख दूँ तो ये हर केस में वर्क करेगा। लेकिन हाँ, ये मुझे क्योंकि अगर ये नहीं पता चलेगा ये किस डायरेक्शन में है तो यहाँ से तकलीफ होगी। हेंस मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए भी चाहूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए भी क्या हो, मेरे पास इस तरीके से आपका लो कर्व बने। तो हेंस मेरे ये दोनों ऑप्शन गलत है, जबकि बी और सी करेक्ट है, सॉरी सी एंड डी करेक्ट है। दैट इज बी इज बेटर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड ट्रांसफार्मर्स। क्यों? क्योंकि इसकी कोर्सिविटी रिटेंटिविटी लो है। बट अगर ये कब सही होता, अगर मुझे एक ऑप्शन ई दिया होता ए एंड ऑप्शन एफ बी, किसके लिए, फॉर परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट अगर मुझे बनाना है, परमानेंट मैग्नेट अगर मुझे बनाना है, तब के केस में यस, तब मेरा बी ऑप्शन होता, तब मेरा ए सही होता। क्योंकि सोचिए ए में हल्का सा भी इधर उधर फील्ड लगा, ये खत्म हो जाएगा, सॉरी बी खत्म हो जाएगा आपका। बट ए थोड़े मोड़े मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से उसमें कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। हेंस बी विल बी करेक्ट आंसर। पक्का? होपफुली आपको समझ में आया होगा। लिखिए लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज लेक्चर, व्हाट इज द बीएच कर्व इज शोन। ये आपको एक बीएच कर्व दिया हुआ है। The ferromagnet is placed inside a long solid rod with 1000 turns per centimeter. The current that should be passed to demagnetize the ferromagnet. जो ferromagnet है उसे completely demagnetize करने के लिए कितना करना पड़ेगा?
कोशिश करिए, मैं वैल्यूज थोड़ी अच्छी से लिख देता हूँ। दिस इज 100, नेगेटिव 100, दिस इज नेगेटिव 200, दिस इज 2 1 एंड दिस मच। ये आपको एम्पियर पर मीटर या आपको टेस्ला में दिया हुआ है। ओके, सीखते हैं इस चीज को, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। देखो वैसा टफ नहीं है, मुझे पता है कि इसे परफेक्टली मुझे परमानेंट अगर डीमैग्नेटाइज कर देना है तो मुझे इतना मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी कितना, बोले ध्यान से, तो मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट म्यू नॉट एच। एंड मैग्नेटिक फील्ड होना कितना चाहिए इनसाइड अ सॉलिड में, क्योंकि ये चीज प्रोवाइड कहां से किया जा रहा है, ये प्रोवाइड किया जा रहा है सॉलिनॉइड की मदद से। तो सॉलिनॉइड के अंदर कितना होगा, म्यू नॉट एन आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। मेरे ख्याल से म्यू नॉट आप दोनों को कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। सो करंट इज नथिंग बट एच अपॉन एन, एंड दोनों की डाटा मुझे दिया हुआ है। एच इज नथिंग बट आपका 100। नेगेटिव साइन यहां पे सिंपली ये इंप्लाई कर रहा है कि हमने एच फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, सो डोंट वरी अबाउट नेगेटिव साइन। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज 1000। अरे लेकिन ध्यान से, 1000 टर्न्स पर सेंटीमीटर मींस 10 टू द पावर -2, एंड मुझे दिख रहा है 10 टू द पावर -2 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरा करंट इज नथिंग बट 1 मिली एम्पियर। तो इसी के साथ हम ये मैग्नेटिज्म की सीरीज एंड करते हैं। कोशिश करिए जितने सवाल आपसे बन सकते हैं बनाइए, बाकी सवाल आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा सारी चीजों का आपको आंसर करने का। और भी अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है आप वो भी कमेंट करिए, हम उसके ऊपर भी फर्दर वीडियोस बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट सभी को।